गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग मैम। सबके पास मेरी आवाज पहुंच रही है? यस मैम। ओके। सभी बच्चे यस मैम। हाँ, सभी बच्चे अपना माइक ऑफ कर लो अबे। कर रहे हैं। चलो एक बार एक चीज और बता दो फिर ऑफ करना। मैंने कल नोट सेंड किए थे, सबके पास पहुंच गए? यस मैम। ओके, यस मैम। सबने कर लिया क्या? यस मैम। ओके, चले फिर आगे अपन आज। चलो यस मैम। अब अपना माइक ऑफ करो। ये म्यूट कौन आ रहा है मैं एक बार चेक कर रही हूँ, फिर क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। सब अपना माइक ऑफ कर लो, जिसको बोला जाए वही ऑन रखोगे। ओके चलो, वही अपना लेसन चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। इसमें आपने कल यौगिक तक कंप्लीट कर लिया था। रासायनिक पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण पढ़ रहे थे। रासायनिक वर्गीकरण दो प्रकार का पढ़ा था, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। शुद्ध पदार्थ भी पढ़ लिया था, इसके दो पार्ट तत्व और यौगिक भी पढ़ लिए थे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गौतम माइक अपना ऑफ करो बेटा। गुड मॉर्निंग पढ़ लिया मैंने, सबको पहले बोल दिया था। किसकी आवाज? अभी रुको, मुझे चेक करने दो। चलो अभी मैं चेक कर रही हूँ, देखिए कौन बोल रहा है। ये उसको मैं मीटिंग हटा ही देती हूँ ना, क्लास से ही डिस्टर्ब करेंगे बगैर फालतू में और बच्चों को और नहीं पढ़ने देंगे। चलो गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो अपन पढ़ रहे हैं अब। कल आपका यौगिक तक कंप्लीट हो गया था, मैं बता रही थी। शुद्ध पदार्थ के दो पार्ट पढ़े थे, तत्व और यौगिक। तत्व के 3 पढ़े थे, धातु, अधातु और उपधातु। लास्ट में यौगिक तक पढ़ के आपकी क्लास कंप्लीट हो गई थी। ओके बच्चों, अब देखो, अब अपन पढ़ रहे हैं अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। आज किसी बच्चे की प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमें साफ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं पहले से ही मोटे मोटे लिख रही हूँ। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण, ठीक है। देखो, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण क्या होता है। आपने कल यौगिक की, पहले यौगिक को याद करो, फिर मिश्रण अपने आप याद हो जाएगा। कल मैंने आपको यौगिक बताया था, वे शुद्ध पदार्थ जो एक निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न परमाणुओं के रासायनिक संयोजन से बनते हैं, उसको क्या कहा गया था? यौगिक कहा गया था। ओके बच्चों, फिर आपने CO2, NH3, H2O के आपने अनुपात भी निकाले थे, मैंने बच्चों से पूछा भी था, बच्चे बताए भी थे। इसी प्रकार आप मिश्रण पढ़ोगे। मिश्रण में देखो, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में भौतिक संयोजन क्या होता है? मिश्रण होता है। यौगिक में तो निश्चित अनुपात था, इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं है, कोई भी अनुपात हो सकता है। उसमें रासायनिक संयोजन था और इसमें भौतिक संयोजन है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में भौतिक संयोजन को ही क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है। जैसे नमक प्लस जल का मिश्रण है, या जल प्लस शर्करा का मिश्रण है, चीनी का, या फिर नमक प्लस चीनी का मिश्रण है। ये सब किस में आते हैं? मिश्रण में आते हैं। अभी अपन समांगी और विषमांगी पढ़ेंगे, फिर उसमें देखोगे तुम कि कौन सा समांगी है और कौन सा विषमांगी है।
तो दो या दो से अधिक पदार्थों का किसी भी अनुपात में भौतिक संयोजन ही क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। ओके बच्चों, अब देखो मिश्रण दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण, एक तो क्या होता है? समांगी मिश्रण, और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, मिश्रण दो प्रकार के, समांगी और विषमांगी। सबसे पहले आप समांगी मिश्रण पढ़ोगे कि समांगी मिश्रण किसे कहा जाता है। देखो वे मिश्रण, समांगी मिश्रण किसे बोलोगे? वह मिश्रण जिसमें जो घटक ली गया है, जो भी आपने चीज ली है, वो एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित हो जाते हैं और पूरे मिश्रण का संगठन समान होता है। वो कौन सा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण। वह मिश्रण जिसमें घटक एक दूसरे में, यहाँ पे घटक का मतलब है जो आपने अव्यय चीज ली है, वो क्या होते हैं? घटक होते हैं। वह मिश्रण जिसमें घटक एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित हो जाते हैं और मिश्रण का संगठन समान होता है, उसको क्या कहा जाता है? समांगी मिश्रण कहा जाता है। जैसे समांगी मिश्रण के आप एग्जाम्पल कर सकते हो, जैसे जल प्लस एल्कोहल का मिश्रण है। जल प्लस एल्कोहल कौन सा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। इसी प्रकार चीनी प्लस जल का मिश्रण है। इसी प्रकार नमक प्लस जल का मिश्रण है। इसी प्रकार विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ये किस में आते हैं? समांगी मिश्रण में। इसमें आपने जो जो चीज ली है वो एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित हो रही है और पूर्णतया मिश्रित होकर इसका संगठन भी क्या हो रहा है? समान हो रहा है। इनको क्या कहा जाता है? समांगी मिश्रण। ओके बच्चों, अब देखो एक होता है विषमांगी मिश्रण, इसका विपरीत कर दो। वह मिश्रण जिसमें लिए गए घटक एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित नहीं होते हैं और पूरे मिश्रण का संगठन समान नहीं होता है, उसको कौन सा मिश्रण कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। इसमें तो संगठन समान था और विषमांगी में संगठन क्या नहीं होता? समान नहीं होता। जैसे आप विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल पढ़ रहे हो, जैसे आप जल प्लस तेल है। जल प्लस तेल कौन से मिश्रण में आता है? विषमांगी मिश्रण में आता है। उसी प्रकार दाल या अनाज के दालों, अनाज के जो दाने होते हैं उनके साथ अगर कंकड़ या गंदगी का मिश्रण आता है तो वो भी कौन सा मिश्रण होता है? विषमांगी मिश्रण। ठीक है ना? आप घर में अपनी मम्मी को गेहूं साफ करते हुए देखते हो, उसमें से कंकड़ बाहर मैडम थोड़ी जोर से बोलो। क्या हो गया? थोड़ी जोर से बोलो। थोड़ी जोर से बोलूं? चलो हाँ। ठीक है ना? उसमें से कंकड़ निकालते हुए फेंकना, फेंक के देखते हो ना, तो वो कौन सा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया? मिश्रण। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दो या दो से अधिक पदार्थों का किसी भी अनुपात में भौतिक संयोजन क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण उसे कहते हैं वह मिश्रण जिसमें घटक एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित हो जाते हैं और पूरे मिश्रण का संगठन समान होता है, उसको कौन सा मिश्रण कहते हैं? समांगी मिश्रण। जैसे आपने 3-4 एग्जाम्पल किए हैं, जल प्लस एल्कोहल है, चीनी प्लस जल है, नमक प्लस जल है,
विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ये किस में आते हैं? समांगी मिश्रण में आते हैं। इसी प्रकार मिश्रण का दूसरा पार्ट है विषमांगी मिश्रण। वह मिश्रण जिसमें घटक एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित नहीं होते हैं और पूरे मिश्रण का संगठन समान नहीं होता है, उसको कौन सा मिश्रण कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल प्लस तेल है, दाल या अनाज के दानों के साथ कंकड़ या गंदगी का मिश्रण है। और इसमें तुम और एग्जाम्पल भी कर सकते हो, जैसे नमक प्लस चीनी का मिश्रण है। ये भी कौन सा मिश्रण होता है? विषमांगी मिश्रण। ये आपका पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मैं जिस जिस बच्चों को नाम बोलूं वो बच्चे मुझे बताते जाएंगे। एक बार बोलोगे। सभी बच्चों को मिश्रण वाला टॉपिक समझ में आया? यस मैम। मैम मिश्रण की परिभाषा दोबारा बताओ। सुन गया। किसकी परिभाषा दोबारा बोलूं? मिश्रण की। कौन बोल रहा है? तू? अभिषेक चौधरी। अभिषेक है? हाँ। हाँ, चलो मिश्रण की परिभाषा अभिषेक को दोबारा बताती हूँ। दो या दो से अधिक पदार्थों का किसी भी अनुपात में भौतिक संयोजन क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। ओके अभिषेक चौधरी? यस मैम। ओके, चलो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूं बच्चों? दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूं मिश्रण वाला? यस मैम। ओके, चलो माइक को ऑफ कर दो सबके सब। अब अपन दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण देखो, अब तो अभी तक तो आपने पदार्थ की परिभाषा और पदार्थ के वर्गीकरण पढ़ा है। अब आप पढ़ोगे पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण देखो, पदार्थ के गुण धर्म को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है भौतिक वर्गीकरण, एक तो होता है भौतिक वर्गीकरण और एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ के गुण धर्म को कितने भागों में डिवाइड किया? दो में। एक तो भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। सॉरी, वर्गीकरण नहीं, भौतिक गुणधर्म लिखोगे वर्गीकरण की जगह। एक तो होता है भौतिक गुणधर्म और एक होता है रासायनिक गुणधर्म। अब देखो, भौतिक गुणधर्म क्या होता है और रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, अपन इसके बारे में पढ़ते चल रहे हैं। सबसे पहले आप भौतिक गुणधर्म पढ़ोगे। पदार्थ का वह गुणधर्म जो पदार्थ के संगठन में परिवर्तन किए बिना, पदार्थ के संगठन में परिवर्तन किए बिना परिवर्तित हो जाते हैं। पदार्थ का वह गुणधर्म जो पदार्थ के संगठन में परिवर्तन किए बिना ही परिवर्तित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पदार्थ की गंध है, पदार्थ का रंग है, पदार्थ के गलनांक है, कवथनांक है, घनत्व है, श्यानता है, तन्यता है। ये किस में आते हैं? भौतिक गुणधर्म में आते हैं। तो वह गुणधर्म जो पदार्थ के संगठन में परिवर्तन किए बिना ही परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे रंग, गंध, गलनांक,
कवतनाक, घनत्व, श्यानता, तन्यता, ये किसके एग्जाम्पल है? भौतिक गुण धर्म के एग्जाम्पल है। बिल्कुल इसका विपरीत कर दो, रासायनिक गुण धर्म, पदार्थ का वह गुण धर्म जो पदार्थ के संगठन में परिवर्तन करके बदलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रासायनिक गुण धर्म। क्या कहलाते हैं? रासायनिक गुण धर्म। ठीक है ना? तुम ऐसे भी बोल सकते हो, पदार्थ का वह गुण धर्म जो पदार्थ के संगठन में परिवर्तन करके मापे जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? रासायनिक गुण धर्म कहा जाता है। जैसे ऑक्सीकरण है, अपचयन है, अम्लीयता है, क्षारीयता है, दहन जो तुम 10वीं क्लास में पढ़े हो, दहन है, प्रतिस्थापन है, ये किस में आते हैं? रासायनिक गुण धर्म में आते हैं। इनके संगठन में जब परिवर्तन करोगे तब ये मापे जाएंगे। इसको क्या कहा जाता है? रासायनिक गुण धर्म। तो पदार्थ के गुण धर्म को कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में, भौतिक गुण धर्म और रासायनिक गुण धर्म। पदार्थ का वह गुण धर्म जो पदार्थ के संगठन में परिवर्तन किए बिना ही मापे जाते हैं, भौतिक गुण धर्म कहलाते हैं। जैसे भौतिक गुण धर्म के एग्जाम्पल है, पदार्थ की रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व, श्यानता और तन्यता। उसी प्रकार रासायनिक गुण धर्म किसे बोलोगे? पदार्थ का वह गुण धर्म जो पदार्थ के संगठन में परिवर्तन करके मापे जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? रासायनिक गुण धर्म। जैसे ऑक्सीकरण, अपचयन, अम्लीयता, क्षारीयता, दहन, प्रतिस्थापन आदि किसके हैं? रासायनिक गुण धर्म के हैं। ओके बच्चों, पदार्थ का गुण धर्म सबको समझ में आया? मेरे को ऐसे लगता है कि तुम मेरे नोट्स भेजे बिना ही खुद ही नोट्स बना लेते होंगे। बनाते हो कि नहीं बनाते? हाँ, क्योंकि मैं सारी चीजें बोर्ड पे ही लिख देती हूँ। नहीं बनाए मैडम। क्यों नहीं बनाते? याद करवाने का मतलब क्या है? अरुण जाके माइक ऑन कैसे अम, होगा? मैम वो आप नोट्स भेजते हो ना, वो काय में भेजते हो, मिलते नहीं है। मैं तू काय में भेजते हैं? तूने देखा ही नहीं? क्यों नहीं देखा? तूने कहाँ खोए रहता है तू? मिलते ही नहीं है, देखते हैं हम तो। अरे अरुण, ऐप पे जा, ऐप पे मिल जाएंगे तेरे को केमिस्ट्री के नोट्स। मैम ऐप पे सारे आइकन खोल लिया, कोई से नहीं मिली मुझे तो। सब्जेक्ट के नहीं देख पाता है या केमिस्ट्री के ही नहीं देख पाता है तू? किसी के भी। और कोई बेचता ही नहीं है मैम आपके अलावा। मैम, मैम वो आपने जो वो पहले नोट्स भेजे थे ना, पहले नोट्स भेजे थे? कब भेजे थे? वो ऐप पे, हाँ, ऐप पे पहले। वो सबसे पहले भेजे थे ना जो वो नोट्स, उसमें से जो लास्ट वाला पेज है ना वो सही नहीं आ रहा। लास्ट वाला पे सबसे पहले मैंने भेजा था रसायन विज्ञान की परिभाषा पर, ठोस, द्रव और गैस तक भेजा था। उसमें नोट्स में जो लास्ट पेज है ना वो सही नहीं आ रहा। सही। चलो आज दोबारा सेंड कर दूंगी वो लास्ट वाला, ठोस, द्रव और गैस वाला ही ना, वही है लास्ट वाला। हाँ हाँ, वो दोबारा सारे मैम कुछ तो दिख भी नहीं रहे। ओके बच्चों, मैम कुछ तो ठीक है मैम। और कोई प्रॉब्लम नोट्सों में? मैम ऐप पे कहाँ पर मिलते हैं ये मुझे बताओ। क्या? ऐप पे कहाँ पर मिलते हैं ये नोट्स? ऐप पे जाना, तू ऐप पे जाएगा और ऐप पे जाते ही मेरी आईडी पे तुम्हें नोट्स मिलेंगे, देख लेना। अच्छा आपके आईडी पे, ठीक है मैम, अब ठीक कर है ना? लूंगा। केमिस्ट्री हाँ मैम, ओके। केमिस्ट्री के मिलेंगे, फिजिक्स की पे फिजिक्स के, बायो की पे बायो के। ओके मैम, ओके ओके, चलो तो आप ओके मुझे मैम। मिल गए। माइक जिस बच्चे को पूछा जाए एक बार जवाब दे दो, फिर सब ऑफ कर लेना। सबको पदार्थ का वर्गीकरण समझ में आया बच्चों?
यस मैम। सबको यस मैम। याद हो गया सबको भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो, हाँ चलो Yes, अपने ma'am. माइक्स को ऑफ कर लो अब सबके सब, माइक ऑफ कर लो। अब अपना अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं बिल्कुल ध्यान से, और ये टॉपिक अगला टॉपिक पढ़ाने के बाद में मैं पूछूंगी भी कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया और आपको क्या क्या याद हो गया। चलो, अब आप पढ़ रहे हो जो आपने फिजिक्स में भी पढ़ ली होगी ये चीज, मात्रकों का मापन। मात्रकों का मापन, मात्रकों के मापन की 3 इकाई है। आपका टॉपिक है मात्रकों का मापन। मात्रकों के मापन की कितनी इकाइयां होती है? 3 इकाइयां होती है। मात्रकों के मापन की कितनी इकाई होती है? 3 इकाई। उधर मैं भौतिक राशियां पढ़ाऊंगी इसलिए पहले ही लाइन खींचती है। मापन की 3 पद्धतियां होती है, जिसमें पहली पद्धति है सीजीएस पद्धति। पहली पद्धति है सीजीएस पद्धति। इसमें देखो लंबाई को किस में दर्शाते हैं? सेंटीमीटर में। सी का मतलब क्या है? सेंटीमीटर। एक द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को किस में दर्शाते हैं? ग्राम में। जी का मतलब क्या है? ग्राम। एक समय होता है, समय को किस में दर्शाते हैं? सेकंड में। किस सेकंड में में। दर्शाते हैं? सेकंड में। ठीक है, सेकंड। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का ग्राम। मतलब क्या होता है? सेकंड। कोई अपना माइक ऑन नहीं रखेंगे। अब देखो, दूसरी पद्धति होती है एमकेएस पद्धति। सभी बच्चे पहचान कर लिए होंगे। इसमें लंबाई को किस में दर्शाते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को किस में दर्शाओगे? किलोग्राम में। के का मतलब क्या होता है? किलोग्राम। और समय को वही किस में दर्शाओगे? सेकंड में। किस में? सेकंड में। ये कौन सी पद्धति होती है? एमकेएस पद्धति। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। इसी प्रकार तीसरी पद्धति होती है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति, इसमें जो लंबाई होती है उसको किस में दर्शाते हैं? फुट में। जो द्रव्यमान होता है उसको पाउंड में, और जो समय होता है उसको किस में दर्शाते हैं? सेकंड में। ये मात्रकों के मापन की कितनी इकाई है? 3। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड। ये सभी आएंगे कि मीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या, किलोग्राम क्या, ग्राम क्या, फुट क्या, पाउंड क्या। आगे आगे अपने टॉपिकों में सब चलते चलेंगे, इसलिए मैंने पहले आपको ये तीनों पत्तियों के नाम बता दिए हैं। कौन सी पत्ती है? 3, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। ये मात्रकों के मापन की क्या होती हैं? इकाइयां। ठीक है बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे भौतिक राशियां। विज्ञान में 7 भौतिक राशि होती है। विज्ञान में कितनी भौतिक राशि होती है? 7। तो अपना टॉपिक चलेगा भौतिक राशियां। भौतिक राशियां 7 भौतिक राशि है। यहाँ पे मैं चार्ट बना रही हूँ भौतिक राशि, और यहाँ पे जो भौतिक राशि है उनके क्या है? प्रतीक है। यहाँ पे भौतिक राशियों के एसआई मात्रक है, और यहाँ पे एसआई मात्रकों के क्या है? प्रतीक है। एसआई मात्रकों के क्या है? प्रतीक। भौतिक राशि, भौतिक राशियों के प्रतीक, भौतिक राशियों का एसआई मात्रक, और एसआई मात्रकों के क्या है? प्रतीक।
कितनी भौतिक राशि होती है? 7 भौतिक राशि होती है, जिसमें पहली भौतिक राशि है, यहाँ पे मैं क्रम संख्या लगा रही हूँ। पहली भौतिक राशि है द्रव्यमान। 7 भौतिक राशियां हैं। पहली भौतिक राशि होती है द्रव्यमान। दूसरी भौतिक राशि है लंबाई। तीसरी भौतिक राशि है समय। चौथी भौतिक राशि है ताप। पांचवी भौतिक राशि है विद्युत धारा। पांचवी भौतिक राशि है विद्युत धारा। इन सब की परिभाषा भी कल पढ़ाएंगे आपको कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, ताप किसे कहा जाता है। छठी भौतिक राशि है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता क्या होती है, इन सब की कल परिभाषा पढ़ोगे तुम। सातवीं भौतिक राशि है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को द्रव्यांश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रव्यांश। ये कितनी भौतिक राशियां हैं? 7। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। या पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? द्रव्यांश कहा जाता है। अब इन 7 भौतिक राशियों के अपने प्रतीक करेंगे, फिर एसआई मात्रक करेंगे, फिर उन एसआई मात्रकों का आप प्रतीक लिखोगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले द्रव्यमान का प्रतीक क्या होता है? एम होता है। लंबाई का प्रतीक एल होता है। समय का प्रतीक स्मॉल टी होता है। ताप का प्रतीक कैपिटल टी होता है। विद्युत धारा का आई होता है। ज्योति तीव्रता का आई वी होता है। पदार्थ की मात्रा को एन से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? एन से। ये आई के पास में छोटा सा वी है, ज्योति तीव्रता। अब देखो द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वह किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। लंबाई का जो एसआई मात्रक है वह मीटर होता है। समय का जो एसआई मात्रक है वह सेकंड होता है। ताप का जो एसआई मात्रक है वह केल्विन होता है। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वह एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक है वह कैंडेला होता है। खंडेला नहीं, कैंडेला। कोई बच्चा खंडेला मत सुन लेना, क्या होता है? कैंडेला। इसी प्रकार पदार्थ की मात्रा या मैम आवाज ही नहीं आ क्या? पदार्थ की मात्रा या द्रव्यांश का एसआई मात्रक होता है मोल। ठीक है, दर किलोग्राम का एसआई प्रतीक है केजी। मीटर का एम, सेकंड का एस, केल्विन का के, एम्पियर का ए, कैंडेला का सीडी। कैंडेला का क्या होता है? सीडी। इसी प्रकार मोल का क्या होता है? एमओएल। ये आपकी कितनी भौतिक राशियां हैं? 7 भौतिक राशि। 7 भौतिक राशियों के आपने देखो स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है। द्रव्यमान भौतिक राशि का प्रतीक एम, एसआई मात्रक किलोग्राम, प्रतीक केजी। लंबाई का प्रतीक एल, एसआई मात्रक मीटर, एसआई प्रतीक एम। समय का प्रतीक स्मॉल टी, एसआई मात्रक सेकंड, एसआई प्रतीक एस। ताप का टी, एसआई मात्रक केल्विन और एसआई प्रतीक क्या होता है? के। इसी प्रकार विद्युत धारा का आई और एसआई मात्रक एम्पियर और एसआई प्रतीक मात्रक तो एम्पियर और प्रतीक क्या है? ए है।
ज्योति तीव्रता का प्रतीक IV छोटा सा V लगाते हैं साथ में। और SI मात्रा क्या है? कैंडेला, और प्रतीक क्या है? CD। इसी प्रकार पदार्थ की मात्रा या द्रव्यांश का प्रतीक तो N है, SI मात्रक मोल है, और मोल को किसमें दर्शाते हैं? MOL यानी मोल। ये आपकी कितनी भौतिक राशि है? 7। ओके बच्चों, तो भौतिक राशियां सबको याद रखनी है। विज्ञान में कितनी भौतिक राशि होती है? 7। सातों की सातों भौतिक राशि, उसके SI मात्रक और SI प्रतीक मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिए हैं। ओके बच्चों, सबको भौतिक राशियां दिखाई दे रही है ना? यस मैम। ओके ओके, सब कर लोगे ना? यस मैम। ठीक है, चलो। Yes, ma'am. आप देखना और भी नाम सुनने को मिलेंगे। घर पे बैठे बैठे हंस रहे होंगे कि मैम ऐसे क्या एक सा पेटा टेरा कर रही है। अब अपन पढ़ेंगे SI उपसर्ग, क्योंकि जब इस लेसन में आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो वहां पे ऐसे एक सा पेटा टेरा गीगा मेगा ऐसे आएंगे, तो तुम्हें उसका अर्थ पता होना चाहिए कि मैं न्यूमेरिकल में गीगा आ गया तो 10 की पावर कितनी लगाऊं, या मेगा आ गया तो कितने लगाऊं। तो अपना अगला टॉपिक है SI उपसर्ग। अगला टॉपिक आप पढ़ रहे हो SI उपसर्ग। देखो बहुत सारे SI उपसर्ग पढ़ेंगे और बिल्कुल सरल तरीके से उनका गुणक बताएंगे कि ऐसे आने पर तुम ऐसे कर लिया करो। अपना टॉपिक चल रहा है SI उपसर्ग। यहाँ पे तो मैं लिख रही हूँ क्रम संख्या, और यहाँ पे SI उपसर्ग, और यहाँ पे SI उपसर्ग के गुणक, और गुणक की जगह तुम अर्थ भी लिख सकते हो कि जो उपसर्ग आया है उसका अर्थ क्या है। ठीक है ना? बहुत सारे पढ़ेंगे अपन। क्रम संख्या 1 पे आपका SI उपसर्ग है एक सा। धीरे धीरे बोल बोल के पढ़ा रही हूँ। एक सा SI उपसर्ग क्या है? एक सा। नाम अजीब अजीब है, हेक्सा नहीं एक सा। ए डी वाला ए आया है, एनक वाला ए आया है, एक सा। बहुत सारे हैं, 2-3 बार तुम अगर पढ़ोगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे, बताने लग जाओगे कि मैम एक सा का गुणक या अर्थ ये होता है। ठीक है? दूसरा SI उपसर्ग होता है, यहाँ पे मैं प्रतीक भी लिख देती हूँ ताकि तुम्हें प्रतीक भी समझ में आते जाए। प्रतीक का कॉलम भी बना देती हूँ। SI उपसर्ग का ये क्या है? प्रतीक। अभी सारी चीजें लिखेंगे। दूसरी SI उपसर्ग है एक सा के बाद में आएगी पेटा, और तीसरी आएगी टेरा। पेटा और टेरा, तेरा नहीं तेरा। कभी तुम करने लग जाओ मैं तेरा तेरा तेरा, ऐसे नहीं करना है। तेरा, टमाटर वाला टे लिखा है मैंने। किसी को ऐसे मत बोल देना कि मैं तेरा तेरा। तेरा। चौथी SI उपसर्ग है गीगा, और पांचवा SI उपसर्ग है मेगा। छठवा SI उपसर्ग है किलो। सबको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना? एक सातवां और लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, सबको दिखाई देगा, मुझे ही दिखाई दे रहा है तो तुम्हें तो दिखाई देगा। देखो, एक सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो। किलो के बाद में आता है हेक्टो। हेप्टो नहीं हेक्टो। यहाँ पे सारे आ नहीं रहे हैं, यहाँ पे मैं कॉलम नहीं बना रही हूँ, क्रम संख्या से लिख रही हूँ। 8वीं क्रम संख्या पे
मेगा, किलो, हेक्टो के बाद में है आपका, लिख ही देती हूँ, क्रम संख्या, एसआई उपसर्ग, एसआई उपसर्गों के प्रतीक, और ये क्या हो गए, गुणक हो गए। ठीक है ना। अब देखो क्रम संख्या 8 पे आपका एसआई उपसर्ग में बताने जा रही हूँ डेका, जो तुम जानते भी हो डेका। तो 8वां उपसर्ग क्या है, डेका। 9वां उपसर्ग है देसी। 10वां उपसर्ग है सेंटी। 11वां उपसर्ग है मिली। 12वां उपसर्ग है माइक्रो, माइको नहीं माइक्रो। और 13वां उपसर्ग है नैनो। 14वां उपसर्ग है पिको। 14वां उपसर्ग कौन सा है, पिको। ठीक है बच्चों। अब देखो छोटा सा कॉलम और बना देती हूँ, प्रतीक और यहाँ पे गुणक। अगली अपन क्रम संख्या करते चलेंगे, यहाँ पे सब कुछ बच्चों को दिखाई दे जाएगा। वो ही अपन क्रम संख्या 15 पे लिख रहे हैं। पिको के बाद में होता है फेमटो। क्या आता है, फेमटो। प्रतीक और गुणक उधर हो जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे छोटा सा प्रतीक लिख दूंगी और यहाँ पे गुणक लिख दूंगी फेमटो का। 16 नंबर पे आता है एटो। 17वें उपसर्ग है जेप्टो, जेप्टो। और 18वां है योक्टो। 18वां क्या है, योक्टो। ये 18 उपसर्ग होते हैं आपके। कितने उपसर्ग होते हैं, 18। एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, जेप्टो और योक्टो। जेप्टो के बाद में क्या है, योक्टो। ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पे इनके सबसे पहले प्रतीक बताती जा रही हूँ। एक्सा का प्रतीक कैपिटल ई होता है। पेटा का प्रतीक पी होता है। टेरा का प्रतीक टी होता है। गीगा का प्रतीक जी होता है। मेगा का प्रतीक एम होता है। किलो का प्रतीक